गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब फटाफट हम ऋषिज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। जितने भी ऋषि का संबंध हमारे हरियाणा से रहा है उनके बारे में फटाफट याद कर लेते हैं, क्योंकि बाय द वे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें है महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ से हमने याद कर रखा है, महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, महेंद्र है, बहुत ही ज़्यादा पहलवान टाइप है, ठीक है। वो क्या करेगा, महेंद्रगढ़ से रिलेटेड 3 ऋषि होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 3 ऋषि होते हैं और ये ऋषि हैं चमन ऋषि, पिपलाद और उद्दालक ऋषि, ठीक है। चमन, पिपलाद और उद्दालक ऋषि। अब इन तीनों ऋषि को हम कैसे याद करेंगे? देखो, डोसी की पहाड़ी पे चमन ऋषि है, ठीक है। तो डोसी से याद कर सकते हैं कि वो दोषी था क्योंकि उसने च्यवनप्राश का फॉर्मूला चुराया था। दोषी था क्योंकि च्यवनप्राश का फॉर्मूला चुराया था। भागौत यानी भागने लगा क्योंकि पिल्ला पीछे पड़ गया। सियाना था, बहुत ज़्यादा सियाना था, तो उदालक कर रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। सियाना बन रहा था ज़्यादा ही, तो बहुत ही उद्दंड बोलते हैं ना, उद्दालक था बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ओवर स्मार्ट बन रहा था। और इन तीनों को किसने पकड़ा? महेंद्र ने पकड़ा। इन तीनों को किसने पकड़ा? महेंद्र ने, क्योंकि दोषी था, भाग रहा था और सियाना बन रहा था। दोषी, भागोत, सियाना, ठीक है। ये 3 जगह हैं और इन जगहों पे ये वाले ऋषि रहते थे, ठीक है। जैसे डोसी दोषी था, च्यवनप्राश का फॉर्मूला चुराया। भागोत भाग रहा था, पिल्ला पीछे पड़ गया। सियाना बन रहा था क्योंकि वो उद्दलक था, बहुत ज़्यादा उद्दंड था। इन तीनों को किसने पकड़ा? महेंद्रगढ़ ने। अब कुरुक्षेत्र में आ जाओ। कुरुक्षेत्र में तो वैसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवताओं का वास है यहाँ पर। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे? व मोस्टली व वाले इसमें मिलेंगे हमें, और व वाले भी कहाँ? पेवा में। वस्थली पूछ लेता है। वस्थली व्यास में है, वस्थली व्यास में है। और बाकी ये जो व वाले हैं ये भी हमारे कहाँ पर हैं? पेवा, कुरुक्षेत्र में ही है। तो कुरुक्षेत्र में 4 ऋषि हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास और ययाति। विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास और ययाति। बस व्यास का ध्यान रखना, वस्थली में है, वस्थली में है, ठीक है। 4 और 5वां दधीची जो है, दधीची, वो भी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में दधीची भी हैं, वह व्यास वनस्थली में है, वस्थली में है, और ययाति पेवा में है। वशिष्ठ भी पेवा में बैठे थे और विश्वामित्र ऋषि भी पेवा में बैठे थे। ये 5 ऋषि हो गए इसमें। फिर उसके बाद कलायत का संबंध मैंने बताया कपिल ऋषि से है। कलायत कहाँ पड़ता है? कैथल में। तो ट्रिपल के, कलायत, कैथल, कपिल ऋषि, ठीक है। कपिल कहते यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ सकता। कपिल ऋषि नहीं बना सकते उसे क्योंकि वो लाफ्टर सबको हंसा रहा है, तो उसको यहाँ नहीं बुला सकते। तो कपिल ऋषि का संबंध कैथल कलायत से होगा, ठीक है। और राखी गढ़ी की बात करें तो वहाँ जमदग्नि, जाम थे कि अग्नि थी, क्या था, पर सब वहाँ पर दब गए राखी गढ़ी में। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसी तरह से राखी गढ़ी में भी बहुत कुछ दबा हुआ मिला, ईंटें विंटें मिली सारी, तो इसका मतलब वहाँ भी कोई सभ्यता रही होगी। तो वहाँ सारे क्या हो गए? दब गए। अब वो जाम पी के दबे कि वो आग में जले, क्या हुआ, पर वो दब गए सारे। और राखी गढ़ी सबसे बड़ा जो है साइट पाई गई है हरियाणा में, और ये हिसार में है, ठीक है। और यहाँ म्यूजियम भी बन रहा है। फिर उसके बाद हरियो ओ, ये अम्बाला में, ये ध्यान रखना। मार्कंडेश्वर ऋषि जो है, ये ऋषि सबसे फेमस हैं, हम अम्बाला के सबसे फेमस ऋषि हैं। और सब काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है मार्कंडेश्वर मंदिर। तो यहाँ हरियो ओ, ठीक है, हरियो ओ। और उसके बाद बहलालपुर करनाल में पराशर ऋषि, ठीक है। अब इसमें हम याद कर सकते हैं, एक बच्चे को हम समझा रहे हैं कि नाल मत चल, बहुत बहला दिया पर असर नहीं पड़ा, ठीक है। बहुत बहला दिया, नाल मत चल, मतलब जैसे बच्चे पीछे पड़ते हैं चलने के लिए, हम उसे मना करते हैं। बहुत बहला दिया, नाल मत चल, और पर असर नहीं पड़ा, ठीक है। पराशर, बहलोलपुर, करनाल, ये याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कपाल मोचन, यमुनानगर, अगस्त्य ऋषि, ठीक है। तो इसमें एक आदमी कह रहा है कि अगस्त्य तक मैं यमुना नदी के किनारे बैठा रहूंगा कपाल मोचन मेला में। अगस्त तक, भाई कब तक बैठा रहेगा? तो यहाँ कपाल मोचन मेला में है, कह रहा है अगस्त तक बैठा रहूंगा यमुना नदी के किनारे कपाल मोचन मेला में। फिर आता है रामराव हर्द जींद परशुराम जी। अब इसमें हम कैसे याद रखेंगे? परशुराम जी तो आपको पता है फरसा लेके रखते थे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ भी बचने की उम्मीद है अगर उसके हृदय में राम है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्योंकि खाली जींद नहीं पूछता, कई बार जींद में कौन सी जगह का संबंध परशुराम से ऐसे ही पूछ लेता है, या जगह दे के पूछ लेगा कौन सा ऋषि यहाँ पर है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, राम अगर हृदय में है तो परशुराम जी शायद छोड़ दें, अदरवाइज जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे बाद आता है दुब्बलधन जज्जर में दुर्वासा ऋषि थे। तो दुर्वासा ऋषि जो थे भाई वो बहुत गुस्सेल थे,
ठीक है, और वो दुबला कर देंगे तुम्हें बोल बोल के ताने मार मार के, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है कि वो बहुत गुस्सैल थे। और वो आपकी व्यवस्था कैसी कर देंगे, जर्जर, आपकी व्यवस्था कैसे कर देंगे, जर्जर। और दधीची हमने पढ़ लिया था, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। दधीची कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और वह वाले थे जो वशिष्ठ, विश्वामित्र और दधीची, ये हो गया, और वशिष्ठ हो गया, ठीक है। तो इसके करदम ऋषि, करदम ऋषि का हंस हेडर जींद से संबंध है। तो करदम से याद कर सकते हैं हरदम, हरदम हंसता रहता था भाई, और जिंदा दिल था, ठीक है। हरदम हंसता रहता था, जिंदा दिल था, ऐसे याद कर लिया। फिर इसके बाद गौतम ऋषि, गा गौतम गा गोदर, गा गौतम गा गोदर करनाल, ठीक है। गा गौतम गा गोदर करनाल, गोदर कहाँ पर है, करनाल में, और इसका संबंध किससे है, गौतम ऋषि से है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये हमें टॉपिक याद हो गया होगा। आई थिंक इतना ही है, इतना ही है। तो हमने मेंदरगढ़ में क्या याद किया था, मेंदर ने किसको पकड़ा था, जो दोषी था, भाग रहा था और शाना था, ठीक है। दोषी क्यों था, चमनप्राश का फॉर्मूला चुराया, भाग रहा था, पिल्ला पीछे पड़ गया, और शाना बन रहा था क्योंकि वो बहुत उद्दंड था, उद्दालक था। कुरुक्षेत्र में हमने याद करे, वह वाले मोस्टली हमें कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ययाति, व्यास। व्यास का वस्थली से संबंध है, बाकी ययाति, वशिष्ठ और ये दो व जो है पेवा से संबंधित है। और दधीची जो है, ये ध्यान रखना, दधीची जो है ये व से शुरू नहीं है, बट दधीची जो है वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कलायत, ट्रिपल के, कलायत, केथल, कपिल ऋषि, ठीक है। राखी गढ़ी में जाम पी के या अग्नि से कैसे जम दब गए, वो दब गए, लेकिन राखी गढ़ी में सारे दब गए, ठीक है। हिसार में म्यूजियम बन रहा है। हरि यो ओ, ये ध्यान रखना, हरि ओ यो अंबाला मार्कंडेश्वर ऋषि से संबंधित है। अंबाला का वैसे ही मार्कंडेश्वर से संबंधित है। बहलोलपुर करनाल की बात करें तो बहुत बहलाया, नाल मच्चल, पर असर नहीं हुआ पराशर, ठीक है। कपाल, अगस्त तक यमुना नदी में कपाल मोचन मेले के वहाँ बैठा रहूंगा। परशुराम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर छोड़ देंगे अगर राम हृदय में है तो। दुब्बल धन दुबला कर देगा भाई, जर्जर कर देगा स्थिति, दुर्वासा ऋषि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है गुस्सैल। दधीची जो है, इनके बारे में एक बात है कि इन्होंने क्या किया था, देवताओं को जो दान के रूप में अपनी हड्डियाँ दे दी थी, ठीक है। तो दधीची कुरुक्षेत्र में। और करदम हरदम हंसता रहता था और जिंदा दिल था, गौतम गोदर ऋषि करनाल। थैंक यू जी, थैंक यू।